इस पर एग्जाम्पल 2 करवा दिया इस पर एग्जाम्पल 2 करवा दिया था, समझ में भी आ गया होगा। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम्पल नंबर 3 जो 83 पेज पर है। बहुत कम प्रश्न करवाऊंगा पूरे चैप्टर से, मुश्किल से 10 में से आपको 10 नंबर ही मिलेंगे, इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, if PSQ and PS dash are the two chords, PSQ और PS dash are the two chords, दो जीवाएं हैं of an ellipse, एक ellipse की through the foci, दो फोकी S और S dash से ऊपर जाने वाली, तो सिद्ध कीजिए कि PS और SQ is equal to PS dash if S dash R is independent of the position of P, P की पोजीशन से इंडिपेंडेंट है। चलिए बच्चों जरा देखें, आप चित्र बनाएं। इसमें आपसे कह दिया है इलिप्स, और जब इलिप्स कह दिया तो बच्चों पूरा चित्र बना दो जैसे इलिप्स बनता है। और इस इलिप्स का नाम लिखो दो, A से A डैश, B से B डैश, ये X पॉजिटिव, ये X नेगेटिव, ये Y पॉजिटिव और ये Y नेगेटिव, ये S और ये S डैश। ठीक है भाई, एक तो जीवा S से होकर जाने वाली, जिसको इसने क्या बोला है, आपके सवाल में PSQ बोला है, एक जीवा को बोला है PS dash R, तब P से ही होकर जा रही है और S dash से होकर जा रही है, दो जीवा सेम पॉइंट से होकर जा रही है। इसका वेक्टोरियल एंगल अल्फा, तो बच्चों इसका वेक्टोरियल एंगल हो जाएगा पाई प्लस अल्फा, तो ये एंगल कितना है पाई। आप इसको भी कुछ ना कुछ मान सकते हैं, चलिए बीटा मान लेते हैं, इसका हो जाएगा फिर ये पाई, तो ये हो जाएगा पाई प्लस बीटा वेक्टोरियल। तो सवाल आपका है, चित्र बनाने के बाद आप क्या लिखेंगे, if PSQ and PS dash are two focal chord, दो focal chord here जहाँ S and S dash are foci हो गई है, लेट यानी और PSQ के लिए वेक्टोरियल एंगल एज अल्फा दैन एंगल फॉर Q के लिए एज पाई प्लस अल्फा। काम नहीं चलेगा, ले आओ और ये दोबारा रिपीट कर दूंगा, मैं भूल जाता हूँ, ये जिस दिन मुझे ध्यान आ गया उसी दिन डिब्बा आ जाएगा, ध्यान दे ही अरे अकेले चले जाओ, लेकिन देन एंगल फॉर क्यू इज इतने, और इफ आप लिखो फॉर, इसमें तो बिल्कुल ही होगा पी एस डैश आर, फॉर पी एस डैश आर, इसके लिए एंगल ऑफ पी इज बीटा, अगर इसके लिए हमें एंगल पी का बीटा मानना है, देन एंगल फॉर आर इज इतना पाई प्लस इक्वेशन ऑफ कोनिक, नहीं इक्वेशन ऑफ कोनिक का नाम देगा, स्टैंडर्ड
ellipse का इक्वेशन इज L upon R is equal to 1 plus E cos थीटा। बच्चों अगर ये इलिप्स है तो लिख दोगे here जहाँ E is less than 1, इक्वेशन नंबर 8। अब जरा एक बात देखिए, यहाँ L सेमी इंटरसेक्शन होता है, L क्या होता है? सेमी इंटरसेक्शन। और अभी हमें ये और लिखनी है सिद्ध क्या करना है, नहीं तो काम कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ लिख दे रहे हैं वी हैव टू प्रूव, देखिए यहाँ वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है दैट क्या सिद्ध करना है बच्चों? बी एस बटे एस क्यू प्लस बी एस डैश बटे, तो भाई आवाज नहीं, एस डैश आर इज इन इंडिपेंडेंट है ऑफ पोजीशन ऑफ पी की पोजीशन से इंडिपेंडेंट है। और बच्चों कैसे पता चलेगी पी की पोजीशन से इंडिपेंडेंट? पी के लिए एंगल अल्फा है, आपका अल्फा एंगल नहीं आना चाहिए, इसमें बीटा नहीं आना चाहिए, अल्फा बीटा नहीं आना चाहिए, मतलब एंगल से स्वतंत्र होगा, तो पी से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यहाँ एंगल आप दिखाना चाहे दिखा दो, ना दिखाना चाहो मत दिखाओ, कोई जरूरत नहीं है। देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है एल अपना इजिकल टू 1 प्लस ई cos थीटा। आर को मैं क्या लिख सकता हूँ उसमें से? देखिए आपका ये पी एस है और ये आपका एस क्यू है, या तो पी एस ले लो या एस क्यू, आर बराबर कुछ भी ले लो, तो क्या लिखेंगे? देखिए फॉर सेगमेंट पी एस सेगमेंट लिखेंगे, आर इजिकल टू कितना? पी एस या एस पी रख दिया जाएगा पी एस के लिए, और थीटा इजिकल टू क्या लिखा जाएगा? अल्फा लिख दिया जाएगा। एल अपॉन आर के स्थान पर पी एस 1 प्लस ई कॉस 1 बटे पी एस इजिकल टू 1 प्लस ई कॉस अल्फा बटे कितना? प्रॉब्लम तो नहीं हुई किसी को कोई भी? इतना हो गया हमारे पास में। ऐसे ही अब हम इस पार्ट के लिए कर लेंगे, दूसरे वाले पार्ट के लिए एल बटे एस, इसको क्या मान लो? 2 मान लो। देखो फॉर सेगमेंट, बच्चों बात नहीं, फॉर सेगमेंट एस क्यू के लिए आर हमारा एस क्यू होगा और थीटा हमारा पाई प्लस अल्फा होगा। देन तब डायरेक्ट लिख दो बच्चों, चलो इनको डायरेक्ट कर लो, कितना है? एस क्यू 1 प्लस ई कॉस पाई प्लस अल्फा 1 बटे एस क्यू इजिकल 1 प्लस कॉस एक्स प्लस थीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस ई कॉस अल्फा बटे एन। इक्वेशन नंबर ऐड कर दोगे 2 को 3 को, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 को और 3 को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 1 बटे पी एस आवाज में और 1 बटे एस क्यू, इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को जब ऐड करोगे 1 बटे एन क्या हो जाएगा? 2 बटे एन लिखो डायरेक्ट, क्योंकि ये कट जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब जरा देखिए इक्वेशन नंबर इसको मान लो 4। अब आप फोटो वगैरह खींचे, जो काम करना है वो करें। आवाज नहीं करें भाई।
चलिए बच्चों अब मैं रफ कर दूं। चित्र नहीं रफ कर रहे बच्चों। अब जरा एक बात देखो, आपको जो सिद्ध करना है उसमें कहीं पी एस और टी एस क्यू, अभी इसकी तो बात ही ना करेंगे क्योंकि एस टेस्ट नहीं। पी एस और टी एस और एस क्यू आने का क्या तरीका है? एस क्यू से मल्टीप्लाई करूं तो एस क्यू बटे पी एस आएगा, इसलिए हमें ये एस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। पी एस बटे चाहिए तो पी एस से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो अब इक्वेशन नंबर 4 में मल्टीप्लाई बाई पी एस, मल्टीप्लाई बाई 4 नहीं मल्टीप्लाई बाई पी एस इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में पी एस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो भाई फ्रेंड्स पी एस से पी एस जाएगा, ये आएगा प्लस, देखिए जरा पी एस से पी एस कटेगा, एक आएगा पी एस बटे एस क्यू, पी एस बटे एस क्यू 2 बटे एल, पी एस बटे एस क्यू इक्वल टू 2 बटे एल माइनस का 2 बटे एल पी एस में आएगा। हाँ बिल्कुल यहाँ भी आएगी भाई, 2 बटे एल किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पी एस से, और ये इधर भी दिया, यहाँ भी 2 पी एस बटे एल माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर 5। बच्चों ये वाला पार्ट आ गया। मुझे एक बात बताइए, क्या इस पार्ट के लिए भी इतनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे? जरूरी नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे, एस को रिप्लेस कर दोगे एस एस, बस बाकी तो सब सेम है देखो। और पी पी की जगह पे क्यू को रिप्लेस कर दोगे आर से, या ये कहो पी एस को रिप्लेस कर दोगे पी एस डैश से, एस क्यू रिप्लेस कर दोगे एस एस आर से, और एंगल को रिप्लेस, एंगल की जरूरत ही ना क्योंकि एंगल उसमें है ही नहीं। आपका तो देखिए क्या लिखोगे, नाउ रिप्लेसिंग, क्या लैंग्वेज लिखी हुई है बुक में? सिमिलरली फॉर द फोकल कॉर्ड पी एस डैश आर ए बी है, मतलब वही बात है, रिप्लेस वगैरह नहीं लिखी इसने, सिमिलरली करके लिख दिया। तो लिख दो सिमिलरली फॉर फोकल कॉर्ड, कौन सी फोकल कॉर्ड? पी एस डैश आर बी गेट हम प्राप्त करते, देखो पी इसमें भी है और इसमें भी है, पी की जगह लिखे रहेंगे एस इसमें एस डैश पी एस डैश, और फिर एस क्यू के स्थान पर एस डैश आर लिख देंगे, इज इक्वल टू पी एस के स्थान पर पी एस डैश बटे एल माइनस ए। इक्वेशन नंबर, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जो आर एच एस है उसमें एल एच एस है उसमें ये और ये प्लस में लिखा, क्या लिखोगे? एल इन इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, 5 और 6 करो बच्चों अब इसको। देखिए पी एस बटे एस क्यू प्लस पी एस डैश बटे एस डैश आर, देखो 2 बटे एल इसमें भी 2 बटे एल इसमें भी कॉमन ले लिया 2 बटे एल, क्या बचा? पी एस प्लस पी एस डैश प्लस पी एस डैश, माइनस 1 उसमें भी और उसमें भी माइनस पी एस प्लस पी एस डैश। जरा ध्यान से देखना, मैंने शायद आपके सामने प्रॉपर्टी नहीं आई, 12वीं में आई होगी, इलिप्स अगर पढ़ा होगा ढंग से तो। क्या प्रॉपर्टी थी? कि दीर्घवृत्त स्थित किसी बिंदु से नाभियों के बीच की दूरियों का योग जो होता है मेजर एक्सिस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? मेजर एक्सिस के बराबर होता है। अगर ये उल्टा बना हो, बात कैसे भी कर लो, ऐसे बना हो, तो फिर मेजर एक्सिस बी हो जाएगा। इस स्थिति में हम ए मान लेते हैं, तो इसको आप लिख दोगे 2/n × 2,
माइनस, तो यहाँ लिखोगे चूंकि पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल टू 2, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लेंथ ऑफ मेजर एक्स। अब जो आपको सिद्ध करना था वो आपके सामने है। क्या सिद्ध करना था? P से स्वतंत्र, और P से स्वतंत्र है, देख लो अन्य की बात कांस्टेंट है आपका पी एस प्लस एस क्यू प्लस पी एस एस बटे एस प्लस आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ हेल्थ। लिख दो लाइन बता वो फोटो मेरी थी। बच्चों किसी ने तो में से अम्बेला खरीद रखा है, किसका? किसने? सॉल्व वाला मुझे कर नहीं देगा, तो मैं खरीदूंगा, मेरे पैसे बेकार ही जाएंगे। मेरे किसी काम का नाम, बस मुझे तो एक दिन देखना निशान लगा लेना। अभी मत दो, अभी टाइम नहीं मिलेगा, संडे को टाइम मिल सकता है तो कल मिल देगा। कर दूँ अपना पूरा। बात नहीं, एक्सरसाइज पर आइए। देखिए एक दो एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ूंगा, अगर करो तो चौथे एग्जाम्पल की कोशिश कर लेना, करनी चाहो तो हो जाए तो ठीक है, ना हो तो कोई बात नहीं। ऐसे ही पांचवा है। ठीक, पहले जो मैंने कहा है पहला सवाल स्वयं करना है, जरूर करना है, वो चॉइस नहीं है आपकी। पहले तीन जरूर करने हैं, चौथे पांचवे अगर तुम में से किसी का मन करे तो शायद करना ना करे तो मत भूलिए, तीन होने आप लोग। इसी प्रकार से एक्सरसाइज के तीन सवाल करने हैं आपको, पहला, दूसरा और तीसरा। जरा पहले सवाल पर आइए। तुमने निकाल दी क्या? पहला सवाल देखिए, इसने कहा इफ पी एस पी एस एंड क्यू एस क्यू एस बी टू परपेंडिकुलर फोकल पॉइंट, देखो पी एस क्यू होगा, पी एस पी आई, पी एस पी एस एंड क्यू एस बी टू परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड, B2 perpendicular focal chords of a conic prove that आवाज नहीं बच्चों, प्रूव करना है आपको 1/SP into SP plus 1/SP into SQ dash is constant। चलिए जी सरल कर दिले विकास, कितना आसान था। चित्र बनाइए, थोड़ी बाद में लिखेंगे। तुम्हारी टेबल बढ़िया, प्रिंस की टेबल इन्हें समझ में आई थी अभी। बिल्कुल की कमर पर किताब है। देखिए आप का सवाल है पी एस पी गैस और क्यू एस गैस दो फोकल कॉर्ड, इसकी कॉर्ड है कोनिक की। इसका मतलब आपको ये नहीं बताया कोनिक क्या है, ग्रामीण क्यों बनाए, आधा अधूरा चित्र बनाए, मतलब एक इस तरीके से बनाकर छोड़ दिया। अब इसमें एक फोकल पॉइंट की बात की है, देखो दोनों में ऐसे, मतलब दोनों फोकल पॉइंट ऐसे ही होकर जा रहे हैं और दोनों कैसी हैं, परपेंडिकुलर। एक फोकल पॉइंट तो मैंने ये मान ली भाई, इसको लिख दिया पी एस टी एस, और क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, एक फोकल पॉइंट मैंने ये लिख दिया
परपेंडिकुलर है इसलिए इनके बीच क्या है आई पी एस पी डैश और ये क्यू एस पी एस पी डैश और क्यू एस। अब यहाँ देखिए ध्यान से हमें दिखाना है 1/s into 1/s plus +1/s into s plus is कांस्टेंट। इसको अगर मैं अल्फा मानूं, क्या मानूं इसको अल्फा मानूं, तो ये पाई तो पी डैश क्या हो जाएगा पाई प्लस अल्फा और ये 90 है और ये अल्फा तो क्यू हो जाएगा पाई/2 प्लस अल्फा। ठीक है, अब इसकी थ्योरी लिखनी है आपको। लेट जनरल इक्वेशन लेट हटा दो इनके जनरल इक्वेशन ऑफ लेट a upon r is equal to a plus q cos theta। देखिए अब आ गई इक्वेशन नंबर 8। लेट p s p dash and q s are two perpendicular focal chord। लेट यहाँ से बता दो जो भी ये भी दिया हुआ है हमने माना नहीं, यहाँ लिखेंगे लेट फैक्टोरियल एंगल इज अल्फा टेन का फैक्टोरियल angle for p dash is pi plus alpha and for q और q के लिए बच्चों इस थ्योरी को डरने की जरूरत तो नहीं, सिर्फ चित्र बनाइए और चित्र में से देखकर ये थ्योरी लिखिए। देखिए तो ये तो आपका सवाल उतरा हुआ है। हम जब सवाल को सॉल्व करते हैं तो हमारा कर्तव्य ये होता है कि सवाल में बताइए क्या दिया, आपने क्या माना है और आप क्या सिद्ध कर रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ तक हमने लिख दिया कि हमें दिया क्या है, हमने माना क्या है, आप लिखेंगे कि हमें प्रूव क्या करना है। Then now we have to prove that हमें सिद्ध करना है। ये रख पड़ Then we have to do that। अब हमें सिद्ध करना है। देखिए बच्चों क्या सिद्ध करना है हमें, 1/SP into SP dash 1/SQ into SQ dash is equal to कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो बच्चों देखिए SP और SP dash दोनों की बात की है, एक को निकाल दे, ये तो सिमिलरली करके लिख जाता है। तो क्या लिखना है और SP या PS, इसके लिए आप क्या लिखोगे, थीटा इज इक्वल टू अल्फा लिखोगे और N इज इक्वल टू SP लिखोगे, L नहीं R इज इक्वल टू देन फ्रॉम 1 L अपॉन SP इज इक्वल टू 1 प्लस P cos L को इधर भेज दो 1/SP 1 प्लस P cos अल्फा बटे और लिखोगे फॉर SP dash, इसके लिए थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा और R इज इक्वल टू SP dash। देन हम देन का फ्रॉम फर्स्ट से हमारा क्या हो जाएगा 1/R इनटू SP dash 1 डायरेक्ट इनटू थीटा की जगह फ्रेंड्स अगर थीटा बराबर में रखूंगा cos पाई प्लस अल्फा तो माइनस cos अल्फा हो जाएगा। तो बटे कितना इन दोनों की गुणा करनी है, कोई ये लानी नहीं इम्प्लाइज करेगा 1/SP into SP dash इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूँ। देखो डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं यहाँ, बहुत डायरेक्ट हो जाएगा इसलिए एक साथ इतना नहीं एल फोटो कीजिए जिसको ये इस बार
क्लियर? देखिए क्या प्राप्त होगा, 1/SP इंटू SP डैश 1 माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बटे एल स्क्वायर। तो ये आप इक्वेशन में इसको इतनी दो। अब देखिए जरा ध्यान से, आप इसके लिए काम करेंगे S2 और S2 के लिए, तो यहाँ पर आओगे Q के लिए P पर अल्फा है तो Q पर अल्फा के स्थान पर क्या पाई प्लस अल्फा निकाले तो दोबारा इतनी डिटेल करने की जरूरत नहीं। सिमिलरली और टोटल कॉर्ड कौन सा QS टोटल कॉर्ड QS के लिए, सिमिलरली फॉर टोटल कॉर्ड QS के लिए रिप्लेसिंग अल्फा बाई पाई प्लस अल्फा। और तुम्हारा मन करे टाइम हो तुम्हारे पास वेबर में तो डिटेल करते जाने से पहली पार्टी की है। एंड देखो क्या क्या चेंज होगा, P की जगह पे बस Q चेंज होगा, एंड P बाई Q एंड P डैश बाई Q। देन वी गेट हम प्राप्त करते हैं SQ into SQ डैश 1 माइनस T स्क्वायर पाई बटे 2 प्लस कितना है, अभी भी यही है, सॉल्व करेंगे अभी पाई बटे 2 और बटे कितना सॉल्व करेंगे। देखिए भाई 1/SQ into SQ प्लस 1 माइनस T स्क्वायर, बच्चों cos 90 प्लस थीटा cos 90 प्लस थीटा sin थीटा इसका हुआ है, तो 1 माइनस T स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा सब क्या लिखा है 1 माइनस T स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बटे कितना एल स्क्वायर। अब आपको ये ऐड कर देना है 2 और ये 3। बच्चों बाद में बात बंद करें, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 2 और 3 को ऐड कर देना, 1/SP इंटू SQ डैश 1/SQ इंटू SQ डैश। इसको और इसको ऐड करोगे, देखिए बटे एल स्क्वायर तो सेम है दोनों में, ये डायरेक्ट लिख दूं, एक और एक 2। तुम्हें इतना डायरेक्ट नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप ही करना, एक और एक 2 और ये माइनस T स्क्वायर दोनों में से कॉमन लोगे और साइन स्क्वायर का इसका मान 1 होगा। ये बताना जरा क्या है, ये भी फिक्स और ये भी फिक्स कांस्टेंट है, इंप्लाइज करेगा। आप नहीं करोगे इतना डायरेक्ट कांस्टेंट, हेंस रूट इसका ध्यान रखा करो, इसमें ऐसी आवाज आती है, याद लगाओ किसी दिन जब अच्छा लगेगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट लीजिए द परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड ऑफ ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आर इक्वल। जरा देखिए ध्यान से, ये सवाल मुझे पूरा नहीं कराना,
बस आप समझे और घर से करके लाए। प्रूव दैट लीजिए द परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड, लंबवत फोकल कॉर्ड ऑफ ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बच्चों और आर इक्वल। आपसे पहले एक सवाल किया था आपने, उसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं, उसमें था प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड ऑफ एनी कॉनिक, किसी भी कॉनिक के लिए, और कुछ सिद्ध करवाया। उसमें जो भी तो ई लिया गया था, और इसमें बोला है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए डी अंडर रूट 2 क्या होती है? डी अंडर रूट 2 होती है। तो उसी सवाल को सेम करना है, जहां जहां ई है वहां वहां अंडर रूट 2 रखते हैं। जरा देखें कौन सा सवाल मैंने एग्जाम्पल में कराया आपका। बच्चों आवाज नहीं, एग्जाम्पल नंबर 2 निकाल लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखो, थर्ड सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टू परपेंडिकुलर। बच्चों इसमें रेसिप्रोकल कह दिया है, और यहाँ क्या है? मतलब उसी से मिलकर जुलता कर लो। थोड़ा कोई 2-4 बार कर लेंगे, 2-4 बार कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रूव दैट परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड, चित्र बनाए अभी वाला, एस पी एस पी एस, ये अल्फा मान रहे हैं, ये पाई प्लस अल्फा हो जाएगा इसका वेक्टर एंगल। परपेंडिकुलर की बात है इसलिए ये पाई और 2, ये क्यू एस क्यू डैश हो जाएगा, और इसका वेक्टर एंगल हो जाएगा पाई और 2 प्लस अल्फा। देखिए ध्यान से, आपसे क्या कहा है कि यदि वो परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड ऑफ ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए ई बराबर अंडर रूट 2 रख दोगे, और उसके बाद में लास्ट में जाकर रख देना। तो आर इक्वल है, मतलब पी इसको S1 एस पी डैश बराबर आएगा इसके क्यू डैश पी पी डैश निकाल चुके हैं आप क्यू डैश निकाल चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। तो शॉर्ट में करे दे रहा हूँ मैं, थ्योरी वगैरह नहीं लिख रहा हूँ। देखिए बच्चों, इसके लिए पहले पी एस निकालो, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक लिखो, जीई ऑफ कोनिक एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस पी कोस। कर दो जल्दी जल्दी, एल और आर की वैल्यू पी एस 1 प्लस पी कॉस थीटा के स्थान पर अल्फा, तो 1 और कितना पी एस इक्वल टू 1 प्लस पी कॉस अल्फा कौन एल, उल्टा कर दो, क्योंकि हमें एस पी पी डैश के लिए पी एस प्लस एस पी डैश चाहिए, उल्टा किया एन बटे 1 प्लस पी कॉस अल्फा। आप इसके लिए करो डायरेक्ट लिख दूं, दबा लेगा अपने आप, पी एस डैश एस जगह एस नहीं, पी डैश एस या एस पी डैश एल बटे 1 प्लस पी कॉस अल्फा के स्थान पर आई प्लस अल्फा। पर तुम्हें डायरेक्ट नहीं करना, तुम्हें तरीके से ही करना है, 1 माइनस टी कॉस, जोड़ो इसको, पी पी डैश इज इक्वल टू पी एस प्लस पी डैश एस एल बटे 1 प्लस टी कॉस अल्फा। बच्चों एक काम करना पड़ेगा, यहाँ से हम जुड़ जाएगा एल बटे 1 माइनस टी कॉस अल्फा, एलसीएम 1 माइनस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये करके ये बचेगा एल इंटू 1 माइनस टी कॉस अल्फा, एल इंटू ऐसे तो जोड़ घटाने आते होंगे सबका, ये बचेगा ऊपर केवल 2l। मुझे एक बात बता दिया, पी पी डैश निकाल दिया मैंने,
मैं सिमिलरली करके निकालूं क्यू क्यू डैश, तो रिप्लेस क्या करना पड़ेगा अल्फा के स्थान पर आई बटे 2 प्लस अल्फा। सिमिलरली अरे प्रिंस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए देखो अल्फा है और इसके लिए अल्फा के स्थान पर क्या है आई बटे 2 प्लस। समझ में आ रहा समझे में। सिमिलरली फॉर क्यू एस क्यू डैश के लिए बी एट हम प्राप्त करते हैं क्यू क्यू डैश इक्वल टू 2l 1 माइनस e स्क्वायर cos स्क्वायर पाई बटे 2 प्लस 2l होते 1 माइनस e स्क्वायर sin स्क्वायर। इन दोनों का सम कहा है, क्या कहा है, सम। तो दैट इट लीजिए परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइपरबोला आर इक्वल, सम नहीं कहा, हमें ये और ये बराबर दिखाने है ना। कब दिखाने बराबर, यदि ये कोनिक मोहर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो आप क्या लिखोगे, देखिए बट किंतु इफ यदि गिवन कोनिक इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आर एच देन तब ई बराबर अंडर रूट इम्प्लाइज क्या करेगा बच्चों, पी बी डैश कहाँ ये 2l बटे 1 माइनस ई के स्थान पर अंडर रूट 2 डाउन करोगे 2 cos स्क्वायर आएगा और बच्चों 2l बटे अगर मैं माइनस को लूँ 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 cos 2 अल्फा होगा, तो ये माइनस 2l sec 2 अल्फा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये पी पी डैश एक लेंथ की तो है इस फोकल कॉर्ड की, क्या कोई लेंथ माइनस में होती है, इसलिए इग्नोर कर दी जाएगी। क्या लिखोगे, पी पी डैश इक्वल टू 2l sec 2 अल्फा, इग्नोरिंग नेगेटिव साइन लिखोगे बिकॉज लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, लंबाई कभी माइनस में नहीं हो सकती, कम से कम 0 हो सकती है। अब लिखोगे जो पहले फोटो क्लिक करो जिसको भी करना, भाषा ऐसे ही लिखनी है जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखवाई है। तो बढ़िया सुन रहे हो, हम ऐसा भी लग रहा है पीछे देखिए पी पी डैश के बाद में बच्चों क्या क्यू क्यू डैश, क्यू क्यू डैश देखिए ध्यान से 2l बटे 1 माइनस अंडर रूट 2 पावर 2 साइन स्क्वायर। और बच्चों ये तो डायरेक्ट ही cos 2 अल्फा होता है, इसमें से कोई भी कॉमन नहीं लेना, और ये 2l sec 2 दोनों बराबर हो गए नहीं हो गए, इम्प्लाई कर गया पी पी डैश बराबर क्यू क्यू डैश। अब हेंस करके थ्योरेटिकल स्वयं लिख देंगे, हेंस और एनी टू परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज इक्वल, कोई भी दो लंबवत फोकल कॉर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में इज इक्वल, आर इक्वल इज नहीं आर। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों देखिए, फोटो हो गया कंप्लीट। इस फोटो के काम को भी खत्म कर देंगे तुम्हें, जो भी काम हुआ करेगा डेली की डेली उतने काम की तुम्हारे पास फोटो स्टेट मिल जाएगी साथ ही। उतारने का भी काम खत्म, फोटो भेजने का भी काम, पीडीएफ का भी काम, सिर्फ यही डेली की डेली जब जाओगे 5 मिनट पहले पढ़ाई होगी, 55 मिनट लगातार लंच का, और 5 मिनट में तुम्हें पूरे जो भी घंटे 55 मिनट में पढ़ाई होगी उसका प्रिंट मिल जाएगा। सेकंड ईयर में कर लेंगे। आवाज नहीं भाई, क्वेश्चन नंबर ऐसे ही लगवाएंगे तुमसे ज्यादा नुकसान हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ए कॉर्ड पी क्यू, आवाज ए कॉर्ड पी क्यू ऑफ ए कोनिक, किसी कोनिक की एक कॉर्ड है पी क्यू, whose eccentricity, जिसकी eccentricity ई है, एंड सेमी इंटरसेक्टम एल है, सबटेंस मतलब बनाते हैं, झुका हुआ है ए राइट एंगल किस पर, 90 इंच के कोण पर। तुम किताब में भी करवाते हो, बैठे हुए मिसाल है नई किताब कई बार आ रही है, सही है, काफी डरी है बात ज्यादा। मैं इसलिए कहता हूँ पुरानी सी किताब दिया करो मुझे देखकर। देखिए आगे, ए राइट एंगल एट द फोकस एस सो दैट, जरा सवाल की लैंग्वेज समझी, जो आपकी फोकल है इसमें जो कॉर्ड है ये फोकल कॉर्ड नहीं है, ये सिंपल कॉर्ड है पी, क्यों, क्योंकि ना तो इसने फोकल कॉर्ड कहा और ना इस पी क्यू में फोकल पॉइंट शामिल है, इसका मतलब ये सिंपल है। और ये जो कॉर्ड है दोनों बिंदुओं से जब हम फोकल को मिलाएंगे तो फोकल पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, राइट एंगल एट द फोकस। देखिए जरा, अब उम्मीद करता हूँ चित्र समझ गए होंगे। आपने ये बना लिया, आपकी कोई एक जनरल कॉर्ड है, ये पी क्यू माना, इसको पी मान लिया, इसको पी मान लिया, कोई एक फोकस पॉइंट है, फोकल कह दो या फोकस पॉइंट कह दो, एक तो ये कॉर्ड जो है इस फोकल पॉइंट पर राइट एंगल का कोण अंतर। अब जरा देखिए आगे क्या बोला इसने, ई आपकी सेंट्रिसिटी है, सेंट्रिसिटी है, तो हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों आप पहले चित्र आपने बना लिया, क्या दे रखा है, क्या आपने किया है, क्या आपको सिद्ध करना है उसे देखिए। जनरल इक्वेशन, इस पर लेफ्ट नहीं लिखोगे तो ये होती है जनरल इक्वेशन कोनिक की, जनरल इक्वेशन कोनिक की एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई cos थीटा। इक्वेशन नंबर लिख सकते हो हियर एल इज इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम और ई इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी। आर पोजीशन वेक्टर होता है किसी बिंदु का, जैसे पी के लिए कर रहे हैं तो पी से ऑरिजिन के बीच दूरी आर जनरल होती है, ठीक है। तो मतलब जनरल में आर होता है और थीटा एंगल होता है अपना इसेंट्रिसिटी। यहाँ आपका डेरिवेशन इसका नहीं है, सिलेबस में सवाल है इस पर। अब हमें यहाँ क्या करना है, अच्छा अभी एक चीज और दे रखी है, इसको लिखोगे लेट पी क्यू इज एनी कॉर्ड, कोई कॉर्ड है which subtends at right angle, ब्रैकेट में लिख सकते हो बाई इंटू एट फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट भी नहीं, फोकल पॉइंट ऐसे, फोकल पॉइंट ऐसे। इसके बाद अब लिखोगे देन वी हैव टू प्रूव, देन अब वी हैव टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना, हमें क्या सिद्ध करना है बच्चों, 1/SP माइनस 1/L, 1/SP माइनस 1/L की गुणघात प्लस 1/SP क्यूब होल पावर इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन बस। देखिएगा आपको ये प्रूफ नहीं, इसमें आपको बस 1/SP और 1/SP निकालने की जरूरत है, बाकी ये तो कांस्टेंट है। 1/SP आप निकाल लोगे, 1/SQ भी आप निकाल लोगे। इस सवाल को मुझे यही पूरा करके देंगे, चेक करोगे कितने बच्चे करने।
और 1/SP 1/SP आप खूब कर चुके हैं। जरा देखना कैसे निकालोगे 1/SP। यहाँ पर एंगल आप चलो मैं कर देगा इसको अल्फा मान। जब ये अल्फा है पी का तो ये कितना हो जाएगा पाई/2 प्लस अल्फा हो जाएगा। देखिए क्या लिखोगे फॉर एसपी। एसपी के लिए आर इज इक्वल टू एसपी और थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो इस फॉर्मूला में रखोगे एल बटे एसपी 1 प्लस टी कॉस अल्फा। एल को इधर भेज दोगे 1/SP 1 प्लस टी कॉस अल्फा बटे एल। बस बच्चों 1/SP इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं होना। अब लिखोगे आप और किसके लिए एस क्यू के लिए। एस क्यू के लिए आर बराबर एस क्यू ही लिखना है और थीटा इज इक्वल टू पाई/2 प्लस अल्फा लिखना है। इम्प्लाई करेगा बच्चों इतना एल अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस टी कॉस पाई/2 प्लस अल्फा 1/S3। आवाज नहीं है 1/S3 और ये cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस ई साइन अल्फा और बटे कितना अब है हो जाएगा। अब ये मान और ये मान इसमें रखना। फोटो कीजिए और जल्दी आगे बढ़िए बच्चों। एक्सरसाइज के लिए 3 सवाल ही करने हैं आपको। ये बच्चों डेरिवेशन करवाएंगे। ये डेरिवेशन 3-4 बार आ चुका है। जो अब अगला डेरिवेशन 2-3 बार तो इसको लिखा हुआ ही है। आवाज बंद कर लो बच्चों। जहां तक तुम्हें ये लगे कि हम पर नहीं होगा वहां तक करवाते रहना, मैं करता रहूंगा। जब ये लगने लगे कि अब हम आगे स्वयं कर लेंगे वहीं रुकवा देंगे। एक बात फिर कहूंगा, इस किताब में एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट तो फर्स्ट और सेकंड में भी है, लेकिन इस किताब में एग्जाम्पल ज्यादा है। एक्सरसाइज से बहुत कम सवाल आते हैं इस किताब में। आवाज बंद करिए बच्चों। देखिए क्या कहा इसने, पेज नंबर बच्चों E85। पेज नंबर E85 आवाज इसमें है। हाँ बंद कर दीजिए। देखिए इस पे है हेडिंग कॉर्ड जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द कोन। मतलब किसी कोने पर कोई 2 पॉइंट है, उन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन क्या है। देखिए इक्वेशन दे रखी है L/R = 1 प्लस E cos थीटा। आपकी हेडिंग है टू फाइंड, ऐसे आता है पेपर में, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड की इक्वेशन ज्ञात करना ऑफ द कोनिक। देखिए टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड की समीकरण ज्ञात करना ऑफ द कोनिक। कोनिक कितना होता है L/R = 1 प्लस E cos थीटा होता है। whose eccentric extremities R1, θ1 और P मान लो इसको और दूसरे को Q मान लो। ठीक R2 θ। आपको क्या करना है, आपके पास ये कोनिक है, इस कोनिक पर स्थित 2 पॉइंट हैं, ये
इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन क्या है? बहुत आसान है, जरा देखिए। अगर ये दोनों पॉइंट इस पर स्थित है तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, आप जानते हैं। देखिए क्या लिखेंगे आप, ये तो था सवाल, ऐसे आपका आएगा सवाल। अब आप यहाँ से प्रूफ करना शुरू करेंगे, निकालना शुरू करेंगे, मतलब सॉल्यूशन। तो बच्चों आपको लिखना है द इक्वेशन ऑफ कोनिक इज L upon R is equal to 1 plus B cos theta. We have to find, हमें ये दिया है, we have to find, हमें प्राप्त करना है इक्वेशन ऑफ chord joining two points P and Q. इन्हें ना लिख रहे, ऊपर लिखे हुए which lies on conic. क्या मतलब हो गया? हमें इक्वेशन कोनिक की ये दे रखी है, हमें कॉर्ड की इक्वेशन याद करनी है जो ज्वाइन करती है दो बिंदु P और Q को, which lies on conic, जो कोनिक पर लाई करते हैं। क्या करते हैं? लाई पॉइंट करते हैं। अब देखिए आपको क्या लिखना, since चूंकि point P and Q lies on conic, so point P and Q satisfies equation of conic. Then तब भी है हम रखते हैं। बच्चों रखिए इसको L पे R1 इक्वेशन ऐसी आ रही भाई P cos थीटा, इक्वेशन मान लो इसको एक, या सॉल्व कर लो थोड़ा सा, और L इज इक्वल टू R1 प्लस E R1 E इंटू R1 cos थीटा 1, इक्वेशन मान लो इसको एक, एंड अब इसको करोगे दूसरे पॉइंट को L और T R2 1 प्लस E cos थीटा 2 L इज इक्वल टू R2 प्लस E R2 cos थीटा। इक्वेशन नंबर, देखिए दोनों इक्वेशन आपकी बन रही है। अब आपको इक्वेशन याद करनी है कोनिक की, उस कोनिक की जनरल इक्वेशन मान लें कि माना ये जो इक्वेशन है ये कोनिक की नहीं, हमें कॉर्ड याद करनी है। कॉर्ड माना ये जो इक्वेशन है ये कॉर्ड की इक्वेशन है, कॉर्ड स्ट्रेट लाइन होती है, तो स्ट्रेट लाइन में आप इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, लेट द पोलर इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, इसी लाइन की पोलर इक्वेशन एच, आप जानते हैं cos थीटा प्लस b sin थीटा के रूप में होती है आपकी a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू कितना आपका l अपॉन r। अब ध्यान से सुनना आप सभी विद्यार्थी, ये हमारी कॉर्ड की इक्वेशन है, और ये किस कॉर्ड की इक्वेशन है? हम मान रहे हैं कि हमारी उस कॉर्ड की इक्वेशन है जो इन दोनों पॉइंटों को सेटिस्फाई करेगी। अगर इन दोनों पॉइंटों को सेटिस्फाई करेगी तो ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करने चाहिए, तो एक एक करके इन दोनों को इसमें सेटिस्फाई करा लेंगे। तो देखिए आप क्या लिखोगे, इफ इसको इक्वेशन मान लोगे 3, इफ द स्ट्रेट लाइन, थोड़ा काम ज्यादा है इसमें पर है आसान, इफ द स्ट्रेट लाइन पासेज, अभी तो ये जनरल इक्वेशन है, अभी ये किसी कॉर्ड की इक्वेशन नहीं,
देखिए मैंने केवल क्या लिखा है, पोलर इक्वेशन ऑफ एनी लाइन या स्ट्रेट लाइन। अब मैं ये कह रहा हूँ हमें ज्ञात करनी है इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली और इक्वेशन। तो यदि ये इक्वेशन इन दोनों पॉइंट से होकर जाती है तो इनको सेटिस्फाई कर करेगी, तो क्या लिखोगे, इफ द स्ट्रेट लाइन या लाइन passes through the point P and Q, so इसलिए, आवाज नहीं बच्चों, so इसलिए आप यहाँ रखोगे बी है, हम रखते हैं a cos थीटा 1 प्लस b sin थीटा 1 इज इक्वल टू l अपॉन r1। एक समीकरण इसको मान लो आप, l अपॉन r1। और अब जरा एक बात देखना ध्यान से, पहले एक के लिए काम करना है, l अपॉन r1 का मान कितना है यहाँ से 1 प्लस e cos थीटा 1। इसकी जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, ना पड़ेगी तो ना करेंगे। a cos थीटा 1 प्लस b sin थीटा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस e cos थीटा 1। इसको इधर बना लो, जब इसको इधर बनाएंगे तो a माइनस e इंटू cos थीटा 1 प्लस b sin थीटा 1 इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन मान लोगे 4। और सिमिलरली ऐसे ही हम एक इक्वेशन ज्ञात कर लेंगे इस बिंदु पर, ठीक है। तो सिमिलरली बी गैप हम प्राप्त करते हैं, इसमें थीटा 2 और r2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस e cos थीटा 1 नहीं थीटा 2, और ये b sin थीटा 2 एजी का 2 1 इधर रखिए या इधर रखिए, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है, ना कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम होगी। फोटो क्लिक कर लीजिए अगर करना हो तो, और नहीं तो वही लगी नहीं है, इसमें रुकना हो रहा है। देखिए अब बच्चों, आपकी जनरल इक्वेशन कौन सी है, यही तो है। इसको ज्ञात करने के लिए आपको मान ए और बी का निकालना है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का उद्देश्य हमारा है कि ए और बी के मान क्या, इसके मान ज्ञात करना, ए और बी के मान। मुझसे पूछ लो क्या बिजनेस तो सारे आए हैं, रोहित पूछ रहे हो, ए माइनस ई यहाँ ऐसे आ गई, इसको इधर भेजोगे, आ गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके लिए ए और बी के लिए दो तरीके होते हैं सॉल्व करने का। एक तरीका बी का ज्ञात करना है तो इसके कोएफिशिएंट को सेम कर दो, cos थीटा 2 से इसमें cos थीटा 1 से इसमें, ऐसे ही इसका सेम करना, इसका मान निकालना है एक, ये सेम कर दो, परेशानी होगी। हम उस विधि से कर दे रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, वज्रगुणनखंड विधि से। तो सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5 इधर से मेरा कर दे रहा हूं। बच्चों इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इस किताब में डेरिवेशन कम है, लेकिन जो डेरिवेशन है और कराया जाए वो इम्पोर्टेंट होगा। सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5 कैसे लिखोगे इसको, एक साथ लिख दें, एक साथ ही लिखने में फायदा रहता है। और ये a माइनस ई cos थीटा 2 प्लस b sin थीटा 2 इज इक्वल टू a माइनस टी बटे लिखोगे, b बटे लिखोगे और a बटे। आता है ये विधि या नहीं आती? अगर आती है तो मैं डायरेक्ट a और b के मान लिख दूं, और ना आती हो तो पढ़ दूं, डायरेक्ट लिख दूं। देखिए आपका मान, देखिए मैं एक डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख रहा हूं, आप स्वयं करते जाएंगे, और डायरेक्ट मैं लाइन लिख रहा हूं आपकी ए, चलो मान निकाल के लिख दे रहा हूं, cos 1/2 थीटा 1 प्लस थीटा 2, और आपका अंत और है sec 1/2 थीटा 2 माइनस थीटा 1
प्लस ई, और ये b इक्वल टू साइन 1/2 थीटा 1 प्लस थीटा 2 सेक थीटा 2 माइनस थीटा 1। अगर किसी विद्यार्थी पर ये इक्वेशन नहीं आती हो तो फॉर्मूला आपस में एक दूसरे से पूछ लेना, फिर समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। तो आप ए और बी के मान आपको कहाँ रखने हैं? ए और बी के मान आपको इक्वेशन नंबर 3 में रखने हैं और सॉल्व करना है। कर दोगे आप अपने आप। अब आगे बच्चों इम्पोर्टेंट डाल लो इस डेरिवेशन, इम्पोर्टेंट करके करेंगे इस डेरिवेशन। अब देखिए आर्टिकल नंबर 6, या बहुत है नहीं, आपको आर्टिकल नंबर 6 के बाद कल पढ़ाया जाएगा। बच्चों ध्यान से सुने, जो कल का टेस्ट था और 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, कल और परसों का, मंडे को आपको टेस्ट होना है। और कल आपका हम टारगेट करते हैं इस चैप्टर को पूरा खत्म करने का। बैठे रहो भाई, बैठे रहो, भी जाओ मत, इसकी बात कम नहीं आज मुझे। मैं देख रहा हूँ आपका काम कितना हो गया। यूनिट नंबर फर्स्ट हो गई बच्चों, कल हो जाएगी पूरी यूनिट फर्स्ट, और वेक्टर कैलकुलस की यूनिट 5 हो गई पूरी। अब ये यूनिट रह गई, ये बुक किस बच्चे की है? आवाज बंद। मैंने अभी फीस आपकी जो मुझे कल और परसों बच्चों ने दी है वो चढ़ाई नहीं दी।